और यदि मैं तुझे सुख में बुलाऊंगी तो तू दौड़ कर नहीं आएगा, इसलिए मैं तुमसे दुख मांगती हूँ। आज माधव वहां से पांचों पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के पास में पहुंचे हैं, जिन्हें अर्जुन ने 52 बाण मारे हुए हैं, जो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, जिनके शरीर से एक एक बूंद रक्त बह चुका है, जो श्वासों के आधार पर चल रहे हैं। माधव पास में पहुंचे और माधव को देखकर आज पितामह की आंखों में अश्रु आ गए। माधव ने पूछा, पितामह आप हाथ जोड़कर अश्रु बहा रहे हैं? पितामह कहने लगे, हे गोविंद, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। कोटि कोटि मुनि यज्ञ करते हैं, जतन करते हैं, माला जपते हैं, लेकिन भगवान नहीं आते हैं। और आज मेरा कितना सुंदर सौभाग्य जो मैं मरण सैया पर लेटा हुआ हूं और मुझे अंत समय भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। माधव कहते हैं, हे पितामह, ये पांडव कुछ आपसे प्राप्त करने के लिए आए हैं। अब पितामह अर्जुन को समझाने लगे, हे अर्जुन, एक राजा का परम कर्तव्य होता है कि उसे दोनों तरफ की वास्तविकता को देखकर न्याय करना चाहिए। दोनों पक्ष की बात को सुनने के बाद में जब तक किसी भी अपराधी पर अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक उसे कोई दंड नहीं देना चाहिए। एक राजा का परम कर्तव्य होता है कि कहीं भी अत्याचार हो रहा हो तो उस अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाए। एक राजा का परम कर्तव्य होता है कि वह राजा नारियों का सम्मान करे, वह राजा अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान समझे, वह राजा अपने राज्य में आनंद से शासन करे। उसी समय द्रौपदी कहने लगी, पितामह याद करो उस समय की बात, भरी सभा में दुशासन मेरे चीर को हरण कर रहा था, तब ये आपका ज्ञान कहाँ था, तब ये आपके उपदेश कहाँ थे? आज आप अर्जुन को उपदेश दे रहे हो कि कहीं भी नारी पर अधर्म हो रहा हो तो उस अधर्म को देखना नहीं, अधर्म के प्रति आवाज उठाना। पितामह उस समय क्या मैं नारी नहीं थी जब भरी सभा में दुशासन मेरे चीर को हरण कर रहा था? मैं बार बार आपसे विनती कर रही थी, मैं बार बार द्रोणाचार्य से विनती कर रही थी, मैं बार बार कृपाचार्य से विनती कर रही थी, कोई मेरी लाज को बचाए, कोई मेरी लाज को बचाए। पितामह आपका भी सर उस समय नीचे था, आपने मेरी लाज नहीं बचाई। पितामह कहने लगे, द्रौपदी उस समय मेरे रगों में दुशासन का, उस समय मेरे रगों में दुर्योधन का नमक बह रहा था और मैं सिंहासन से बंधा हुआ था, मैं अपनी प्रतिज्ञा में बंधा हुआ था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। और आज उसी कारणवश मेरी ये दशा है कि मैं बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूँ और जो कार्य मैंने किया वो आगे ना हो सके, इसलिए उपदेश दे रहा हूँ। आज पांडवों को आशीष देते हुए पितामह ने अपने प्राणों को इच्छा मृत्यु से त्यागा है, क्योंकि माता गंगा का आशीर्वाद था पितामह भीष्म को कि इच्छा मृत्यु से ही उनकी मृत्यु होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए दो शब्द परमात्मा के चरणों का वंदन करते हैं, तदुपरांत आप सभी भक्त राम कथा का रसपान करेंगे और कल आपको परीक्षित जी का जन्म, परीक्षित जी को श्राप की कथा श्रवण कराएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सभी भक्त बोलेंगे, ये सबके संकट दूर करेगी, उठाकर सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली बजा दो, बजा दो, बजा दो राधा नाम की ताली, बजा दो राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली बजा दो, बजा दो, बजा दो राधा नाम की ताली, बजा दो राधा नाम की ताली।
सृष्टि का आधार है राधा, जीवन का ये द्वार है राधा, जीवन का है शान है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, जीवन का ये द्वार है राधा, राधा जीवन का है शान है राधा, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेंगे, ये बरसाने वाली बजा दो, बजा दो, बजा दो राधा नाम की ताली, बजा दो राधा नाम की ताली, बजा दो राधा नाम की ताली। हरि बोल जय हो। बोलिए